Hey guys, good evening. This is Adesh. So guys, again जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग निफ्टी का डेली एनालिसिस एलियट वेव के बेस पे हम करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको अपना एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और आगे किस तरीके का अभी ट्रेंड मार्केट में लग रहा है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे अपना व्यू निफ्टी के प्रति नेक्स्ट डे का किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इंट्राडे में, खास तौर पे वेव एनालिसिस को स्टडी करने के बाद। सो इलियट वेव का एक एनालिसिस है, अगर आप लोगों को पता है तो ऑब्वियसली हम लोग साथ में ट्राई करेंगे कि किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर अभी लग रहा है और किस तरीके से हम मार्केट में आगे मूव कर सकते हैं। तो थोड़ा एनालिसिस पे हम लोग ध्यान देंगे, स्टडी पे हम ध्यान देंगे। ट्रेड्स का मैं बीच में बिल्कुल आपको बताता रहूंगा कि क्या अभी लग रहा है ट्रेड, कौन से ट्रेड में हम एंट्री ले सकते हैं एंड ऑल। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा गाइड वो एजुकेशन के रिगार्डिंग रहेगा और हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस किस तरीके से काम किया जा सकता है। अ, उसके बाद कैसे काम करना है मार्केट में, कौन सा स्ट्राइक पे आपको कॉल पोर्ट, क्या आपको ऑप्शंस में काम करना है, डिलीवरी में काम करना है, फ्यूचर्स में काम करना है, वो हम देखेंगे। आप क्या आगे हम वो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि निफ्टी का डेली इलियट वेव के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अभी ट्रेंड में हैं और किस तरीके से हम आगे इस इलियट वेव के बेसिस पे किस तरीके से हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पे जो है इलियट वेव का स्टडी जो है आपके लिए वो लेके आता रहूं। तो आप डेली बेसिस पे वहां जा करके बिल्कुल आप ये वीडियोस देख सकते हैं और आपको लर्निंग में खास तौर पे आपकी हेल्प इस तरीके से हो सकती है। एनीवेज गाइज, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारा निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है गाइज। तो आप अगर देखोगे इस चार्ट के अंदर हम कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्म किए हुए थे। अभी तक का वेव अगर आप डेली चार्ट पे देखना चाहो तो वो ठीक है। अब मैं उस चीज़ के लिए भी आपको अपना जो चार्ट है मैं वो पोस्ट कर दूंगा अपने ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना आप जान सकते हो कि हम लोगों ने एक 5 वेव डाउन मूव जो हम लोग आए थे, जो रिसेंट में हमारा 16,800 के आसपास जो टॉप बना था, उसके बाद जो हम नीचे गिरे हैं वो भी 5 वेव में हम गिरे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने वेव सी और वेव वाई कंप्लीट कर लिया है। बट जो इम्पोर्टेंट है अभी गाइस, वो इम्पोर्टेंट है कि अभी हम किस ट्रेंड में हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें मार्केट की डायरेक्शन जानने में थोड़ा मदद मिलेगी। अगर वो पॉइंट्स, अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं तो किस तरीके से ट्रेंड हमारा आगे बन सकता है। तो एक लो बहुत इंपॉर्टेंट हमने गाइस यहाँ पे कहीं फॉर्म किया था 15,183। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस तो हम कहीं ना कहीं लोअर हाइज आई एम सॉरी हायर हाइज एंड आपको हायर लोज मार्केट में बनाते हुए आए हैं। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे, एक ये आपका लो बना था, फिर उसके बाद ये आपका कल लो बना है, लेकिन वो पिछले लो से ऊपर ही है। तो अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, जो कल मार्केट में लो बना है 15,510 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। तो पीछे आप हाई देखोगे तो हमारा 21 जून को एक हाई बना था, एक हाई हमने बनाया था 27 जून को। और अगर ऊपर हम मार्केट में हम जाते हैं, एक नया हाई हम यहाँ से बना सकते हैं। तो लेवल्स क्या है, किस तरीके से हम आगे गए हैं, वो मैंने कल एक वीडियो गाइस पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा होगा। वहां मैंने ये सब बताया था कि ये ए, ये बी, ये सी, हम इस तरीके से मार्केट में ऊपर मूव किए थे। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हमें देखने को मिला था मार्केट में, ये एक पॉइंट बनाने के बाद ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन आपका मार्केट में हुआ। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन किस तरीके से हुआ, अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं तो आप इसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं गाइस। तो आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट जो है ए बी सी, एक यहाँ मार्केट ने ए बनाया, फिर ए बी सी ऊपर मार्केट गया, वो बी बनाया,
फिर एबीसी करके नीचे मार्केट आया, गैप डाउन था ऑल्दो, लेकिन आप इसको सी मान सकते हो। तो यहाँ पे एक बेसिकली एक आपका ए बी सी, इस तरीके से ए बी सी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखना ये था कि ऊपर जाके मार्केट किस तरीके से काम करता है, क्या ये हाई को क्रॉस करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता हाई को क्रॉस, तो फिर हमें एक बार और करेक्शंस के लिए नीचे आना होगा। इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर आप एक बार ये ये करेक्शन आप कर देते हो एबीसी की, उसके बाद आप जो है ऊपर अगर नहीं करते हो या ऊपर नहीं कोई लेवल आप पिछला हाई क्रॉस करते हो, तो ये हो सकता है कि आप वहां पे एक एक्स बनाएं, और फिर दोबारा से वो एक्स फॉर्म करने के बाद ए बी सी में ये एक्स आपने बनाया, उसके बाद आप नीचे के साइड फिर से आप जो है वाई वेव में आए। तो ये डब्लू था ए बी सी में, फिर ऊपर गए हम, एक्स बना, फिर हम नीचे जो है वाई बनाना था। तो इस पॉइंट के बाद जब ये आपका यहाँ से करेक्शन हो गया था गाइस, एक्स पॉइंट बना लिया था, या उसके पहले से ही आप देख रहे हो नीचे करेक्शन आना शुरू हो गया था। बट एक बार जब ये कैंडल आपका बना था मार्केट में और फिर ये बियरिश कैंडल आपका बन गया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर था कि ऊपर में सप्लाई मार्केट में है, और यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं कि हमने यहाँ एक्स वेव बना दिया हो और हम एक करेक्शन के लिए फिर से नीचे जाएं ए बी सी करते हुए, जो कि वाई बनेगा। अभी यहाँ पे क्या वो होना निश्चित था, नहीं था, आप पूछोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है। ये भी हो सकता था कि यहाँ से ऊपर मार्केट चला जाता और ये हडल जो ऊपर की हडल थी वो भी मार्केट क्रॉस कर देता ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस वेव में है और क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट वेव क्या बन सकता है, किस तरीके का मूव आ सकता है। और जहां पे आपको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, अगर आपको, जिसको हम एल आर एच आर बोलते हैं, सो उसको आप ट्रेड को कहाँ से ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे मार्केट था, जहाँ पे ये स्ट्रगल मार्केट कर रहा था, ये नीचे डाउन आया, फिर ऊपर कोशिश किया बट ये विक बना दिया, फिर एक आपने देखा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही थी गाइस, अगर आप ये देखो 4 5 6 घंटे की एक्टिविटी, ये दर्शा रही थी कि जो ऊपर से ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन मैंने आपको अभी भी खींच के दिखाई है कि यहाँ पे सप्लाई जो है बरकरार है। और ये लेवल भी आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर आप पीछे जाके देखो, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखो तो कहीं ना कहीं 15,880 890, जहां से आपका जो गैप का जो निचला सिरा है, आप देखो मार्केट जो गैप डाउन किया था, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट के लिए वो एक रेजिस्टेंस जोन, पहले से सबको पता था कि वो रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और वहां पे अगर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है 1 2 दिन आपका, और फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई इस तरीके से, तो आपको ये कहीं ना कहीं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एक सेटअप बन रहा था कि आप यहाँ पे ये हाई का आप स्टॉप लॉस लेके, जो कि तकरीबन तकरीबन 30 से 40 पॉइंट मात्र था, वहां से आप स्टॉप लॉस लेकर के और वहां से आप वाई वेव के लिए जा सकते हैं। अभी वाई वेव कितना बनेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कितना टारगेट आप ले सकते थे उसके लिए, तो ये हम जरूर आपको फिबोनाची से वो चीजें हम देख सकते हैं। तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो अगर आप बात करते हो जो डब्लू वेव बना है गाइस, अगर मैं देखूं ये डब्लू वेव जो बना है, तो एक्स जो है कहीं ना कहीं वो 78% के आसपास गया था डब्लू वेव का। तो वहां से आपका जो है वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड वहां से बन सकता था। नाउ अभी जैसा मैंने बोला कि ये अगर देखना हो कि आपका वाई कितना जा सकता है, तो एग्जैक्टली आपका वाई उतना जा सकता है जितना आपका एक्स, सॉरी, जितना आपका वाई वेव था, वो आप एक्स से आप मेजर करोगे, जितना भी आपका वाई बना था उतना आप जो है नीचे जा सकते हो वाई वेव में। उससे नीचे भी जा सकते हो, बट एटलीस्ट जो है आप 68% तो वहां तक जाते ही जाते हो। तो मैं अगर यहाँ पे डब्लू का ये जो आपका लो पॉइंट है, अगर मैं ये देखूं तो 237.10 ये आपका आ रहा था मूव, और यहाँ से अगर हम लगाएं एक्स से उतना ही मूव, तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक तो आना ही था। अगर आप देखो कि ये आपका 15,650, तो ये एक तरीके के से आपका इतना ट्रेड बन रहा था। उसके बाद वो एक्सटेंड किया जरूर है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया वो आपको 1 पॉइंट जो है 61 तक भी जा सकता है फिबोनाची नंबर में। तो वो कहीं ना कहीं नीचे आपका एक्सटेंड होता दिखा। ऊपर आप ये भी देख रहे होगे कि जिस तरीके से ये चैनल आपका अपवर्ड चैनल है, इसका जो आपका ये था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो चैनल का लोअर पॉइंट था, ये जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया था इस कैंडल के साथ में, आप ये भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आपकी वाइव वेव वो एक्सटेंड हो रही है। बट यहाँ पे आपका
बाई सेटअप, अब आप बोलोगे कि ये ऊपर चला गया तो अभी हमें दिख रहा है कि बाई सेटअप जो है बन सकता था, बट उसका भी रीजन था। अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट हायर हाईस जो है और हायर लोज आपके फॉर्म कर रहा था, तो ये लो नहीं टूटा यहाँ पे, ये हाई ऊपर एक पॉइंट बनाया, फिर सी ऊपर एक हायर हाई बनाया। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि जो मार्केट का जो पीछे लो बना था 15,380, और यहाँ पे जो मार्केट का लो बना है 15,500, तो वो 100-150 पॉइंट पे आप वहाँ पे शॉर्ट तो मार्केट को नहीं करोगे। वेट करना है, आप वेट कर सकते हो, लॉन्ग भी नहीं करना है, बट आप शॉर्ट डेफिनेटली नहीं करने वाले, क्योंकि आपका जो हायर लो है वो नीचे में कहीं ना कहीं आपका वहीं पे प्लेस है। नाउ एक चीज मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम निकालें तो गाइस ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1.61 फिबोनाची आपका जो रिट्रेसमेंट है, उतना जो वेव है वो उतना गया है। वो मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम जब आप बात करते हो 95% 97% के केसेस में जो वाई है जब एक्सटेंड करता है तो 1.61 तक आता है। तो आप देख ही रहे हो कि जो डब्लू का मूव था, अगर आप एक्स से वो मेजर करते हो तो 1.61 पे आकर के वो कहीं ना कहीं आपका पूरा हो गया था। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप सेल पोजीशन लेने का सोचना भी नहीं चाहिए आपको। नाउ अभी आप देखते हैं कि गाइज आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है, या मैंने आपको सामने काउंटिंग करके दिखा दिया कि इस तरीके से बन रहा है अभी। तो आप देखो गाइज, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची है, जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, ये इस तरीके का मार्केट में आपको लग रहा है अभी कि ये रेजिस्टेंस आपका रहेगा, जहाँ पे इसको क्रॉस करना होगा सबसे पहले। अभी आ, ये जो मूव आपका एक्स से वाई आया, ये भी आप ध्यान रखें, ए बी सी में जरूर आया है, लेकिन अगर आप ए बी सी में जाकर के अंदर जाके देखोगे तो सी हमेशा 5 वेव का होता है। कल का वीडियो आप मेरा रेफर कर सकते हैं। तो ये जो सी बना था गाइज, इस पॉइंट से जहाँ पे ये यहाँ पे नीचे ए बना, वहाँ पे बी बना, यहाँ पे जो नीचे सी आया है वो 5 वेव में आया है। 5 वेव्स का मतलब होता है जब आप जो है 5 वेव्स में नीचे आते हो, 5 वेव्स का मतलब ये है कि आप एक तरीके से वहां पे बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करोगे, और यही यहाँ पे भी हुआ था। अगर आप देखोगे जो हमने पीछे मार्केट में बहुत शार्प फॉल देखा था वो 5 वेव फॉल था, और ये कारण था कि वहां से मार्केट को जो है वो शॉर्ट नहीं करना था, क्योंकि 5 वेव्स का फॉल आपको हमेशा बताता है कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बॉटम कुछ समय के लिए बन सकता है। तो ये आप इंट्राडे के चार्ट पे गाइस जाके देख सकते हैं। ये यहाँ से जो गिरा है मार्केट 15,850 के आसपास, जब वो बी बना के नीचे नीचे आ रहा था सी वाई के सी में, तो वो 5 फेज में नीचे आया है। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉटम बन गया है। अगर आप मार्केट को लॉन्ग करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप ये स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट को लॉन्ग कर सकते हो, बिना डरे बिना जिसके। नहीं पता मंडे क्या होने वाला है, ऑल्दो कैंडल जो फॉर्मेशन डेली का कैंडल हुआ है वो बुलिश हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। बट अगर आप देखो कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आपकी जो ट्रेंड लाइन नीचे आपकी आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस आपको ये बताती है कि यहाँ पे अगेन 15,820 830 से लेकर के, और अगर आप इसको इस तरीके से भी करना चाहें, थोड़ा ये स्टॉप से भी मिलाना चाहें, तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे 15,850 के ऑड के आसपास, और फिर आपका ऊपर जो ये जो हाई बने हुए हैं दो आपका 15,900 के आसपास, 930 के रेंज के आसपास, वो आपका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अगेन 15,820 से लेके 15,920 का रेंज एक ऐसा रेंज है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट गैप अप होता है मंडे को, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग वहां से बनेगी, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे 15,820 से लेके 930 की रेंज के जो शॉर्ट हैं, जिन लोगों ने वहां से शॉर्ट किया है उनका शॉर्ट कवरिंग होगा, और वो शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन कितना ऊपर लेके जाएगा ये हम बात करते हैं गाइस। तो अगर आप देखो तो यहाँ से मैंने आपके लिए ये यहाँ पे ये फिबोनाची मैंने यहाँ पे आपका जो है वो लगाया हुआ है। तो फिबोनाची की जब हम गाइस बात करते हैं, तो आप देखोगे कि अभी जो हम रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मार्केट में ले रहे थे वो 50% से थोड़ा नीचे था। 50% 15,982 है। ये किसका 50% है? जो फॉल हम स्टार्ट किए थे 16,800 से, जो एकदम से मार्केट जो है वन डायरेक्शन में नीचे आया है,
वहां से लेके जो लो बना है उसका जो 61% का जो सॉरी जो 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है वो 15,980 के आसपास आता है। तो वहां के आसपास से ही हम नीचे गिरना शुरू हुए थे। अगर वहां पे मार्केट अगेन जैसे मैंने बोला कि वो आपका जब गैप अप होगा, अगर मार्केट मंडे अगर ऐसा होता है और सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि 16,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी 16,000 है और 50% रिट्रेसमेंट भी आपका 15,980 की रेंज में आ रहा है। सो 10-20 पॉइंट के आसपास आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके दो तीन चीजों का जो है को इन्फ्लुएंस वहां पे हो रहा है। तो आप वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहोगे। केयरफुल रहने का मतलब शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट सिर्फ आपको करना है इस लेवल के नीचे 15,511। जब मैं बोलता हूँ केयरफुल रहोगे, दैट मीन्स कि आप वहां पे अगर लॉन्ग्स में हो और यहाँ कहीं से आपने लॉन्ग किया हुआ है, तो अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहो तो वहां पे आप 300 पॉइंट 250 पॉइंट जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप वहां से एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप होल्ड करना चाहो 15,511 के स्टॉप लॉस है तो आप होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है देखने से कि मार्केट का जो है इस रेजिस्टेंस को काटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कहां तक जाना चाहिए? पहला लेवल गाइस ये आप देख रहे हो कि गैप जो आपका यहाँ पे जो गैप बना हुआ था अभी भी बना हुआ है, ये गैप, तो ये गैप कहीं ना कहीं आता है गाइस 15,173। अगर आप देखोगे तो यही लेवल कहीं ना कहीं, मैं ये आपका जो है ये हटा देता हूँ, जो मैंने ये फिबोनाची लगाया है अभी। सो यस, सो जो आपका जो लेवल 15,173 का जो गैप फिल होने का आपका वहां तक गैप है, वही लेवल एग्जैक्टली 0.61% फिबोनाची नंबर है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उस लेवल पे हम जाते हैं वहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, फॉर श्योर लेगा। अब कितना बड़ा वो रेजिस्टेंस होगा, या तो फिर इस लेवल को वो गैप अप के साथ ब्रेक करे, जैसा मार्केट अगर सपोज करो मंडे में गैप अप होता है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है 15,820 से लेके 15,930 को गैप अप करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, 16,000 को चैलेंज करता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक दो दिन बाद मार्केट गैप अप हो और वो 16,172 यानी कि 16,200 की रेंज के ऊपर ही खोले, फिर वहां से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो आपको ऊपर में 16,500 के लेवल भी दिखा सकती है। क्योंकि अगर ये जो मैंने आपको ये लगाया हुआ है, ये दूसरा आप देख रहे हो कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया हुआ है जो हमने अप्रैल में टॉप बनाया था 18,115 से, वो उसका अगर आप फिबोनाची नंबर देखते हो गाइस, उसका जो आप रिट्रेसमेंट देखते हो तो आपको ये देखोगे कि वहां से मैं आपको ये यहाँ से ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं 50% आपका आता है 16,658। तो ये इसलिए मैंने आपको बोला कि 16,500 600 भी आप जा सकते हो 16,200 के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपका ओवरऑल फॉल का अप्रैल से जो अभी तक फॉल हुई है, अप्रैल में जून 3 महीने की जो फॉल हुई है उसका 50% रिट्रेसमेंट 16,650 पे आता है। अगेन वो भी एक बहुत अच्छा लेवल होगा, और उसके ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 16,800 आपका ये पुराना स्विंग हाई स्विंग लो है, सॉरी। तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ गाइस, जो लेवल्स हैं निफ्टी के, आप शॉर्ट नहीं करोगे, ये थॉट बिल्कुल आप निकाल दो कि आपको शॉर्ट करना है मार्केट। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में रहना चाहते हैं 10 20 30 पॉइंट के लिए आप कहीं से भी शॉर्ट करें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप पोजिशनली शॉर्ट करना चाहते हो तो नहीं करें 15,500 से पहले। नाउ ऊपर के साइड जो मैंने आपको बोला सबसे पहले रेजिस्टेंस यही है 15,840 830 से लेकर के 15,930 940 एंड देन 16,000। तो ये सब 100 150 पॉइंट का रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर हम खुलते हैं, चैलेंज करते हैं, गैप अप खुलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में कारोबार होता है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ा दिखती है, वो लेके हमें जाएगी 16,172 173 या फिर 200 का जोन। वहां से आपको अगेन केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या वो एक छोटा रिट्रेसमेंट लेके सिर्फ एक करेक्शन होती है नीचे और फिर वो 16,000 के आसपास आके फिर ऊपर जाना शुरू करता है, दैट मीन मार्केट बहुत बुलिश है। लेकिन अगर वहां से आपको दूसरा फॉर्मेशन कुछ दिखता है वेव का, जहां पे आप अपना जो है नीचे का वेव स्टार्ट करोगे, तो हम वहां पे देखेंगे कि क्या नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 या 1 2 3 जिस भी तरीके से ABC जिस भी तरीके से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्या नीचे आ रहा है वहां से या नहीं आ रहा है, वो हमें वहां पे जाने के बाद देखना होगा। बट अभी के लिए ये लेवल
लेवल हैं और ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि कितना ऊपर तक हम जा सकते हैं। लेवल जो मैंने आपको बताया, फाइनल लेवल अगर मैं आपको बोलूं तो 16,000 660 तक भी हम मूव कर सकते हैं आने वाले 2 हफ्तों में। तो ये एक टारगेट है गाइज। नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास, अगर मिलेंगी तो बिल्कुल हम करेंगे, बट अभी के लिए कोई शॉर्ट मार्केट नहीं दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस से अगर मार्केट मंडे अगर गैप अप नहीं होता है या मंडे यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या किस तरीके से वो आ रहा है। क्या वो ए यहाँ से बना रहा है, फिर बी ऊपर जा रहा है, फिर सी आपका ये 15,500 पॉइंट को भी वो चैलेंज कर रहा है। दैट मीन्स कि फिर वो आप जो ए वेव जो बनेगा, फिर ऊपर बी जाएगा, फिर नीचे सी आएगा, तो आप ए इक्वल टू सी करके आप सी वेव में ट्रेड कर सकते हो। इलियट वेव में एक चीज और ध्यान रखना है, जो इलियट वेव फॉलो करते हैं, आपके लिए जो ट्रेड करने के लिए सही वेव है वो वेव 3 एंड वेव सी हमेशा आपको हाई रिस्क हाई आपको जो है रिवॉर्ड एंड लो रिस्क आपको एंट्रीज देती हैं। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेशंस हैं, कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हैं, लाइक फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज ये जो है आपको ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, बट वो आपको देखने होंगे, क्योंकि जो राइजिंग वेज है वो आपका वेव 5 में या वेव आपका बी में अगर ऐसा बन रहा है तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप देखते हो कि राइजिंग वेज के साथ में एमएससीडी या फिर आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, इंडिया विक्स ऊपर बढ़ रहा है, तो उस तरीके में आप उस समय पे आकर के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से फॉलिंग वेज में जब आपको दिख रहा है फॉलिंग वेज बनेगा, या तो आपको फिफ्थ वेव में बनेगा या वेव सी में बनेगा, तो वहां पे आप देखो कि क्या मार्केट में आपको डाइवर्जेंस अगेन दिख रहा है, क्या बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, वहां पे भी आप जाकर के ट्रेड उसको कर सकते हैं। तो ये अगर आप डाइवर्जेंस को देखना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डेली चार्ट है, तो ये अगर आप देखें एमएससीडी का डाइवर्जेंस था, ये जो लो बना था, यहाँ पे एमएससीडी ने एक नीचे लो बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट और नीचे आया, बट एमएससीडी नीचे नहीं आया था। सेम गोज विद आरएसआई एज वेल, आरएसआई पर भी कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 5 वेव में नीचे मार्केट आया था, उसके बाद ये हाई प्रोबेबिलिटी आपका ट्रेड था यहाँ से कि मार्केट को वहां पे शॉर्ट नहीं करना है। तो ये था गाइस आने वाले प्रोबेबली 1 हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में हम किस तरीके से नेक्स्ट वीक रहने वाले हैं। बट जैसे मैंने बोला इंट्राडे का मैं डेली कोशिश करूंगा कि इंट्राडे में मैं आपको जो है निफ्टी का वेव एनालिसिस आपको करके देता रहूं, 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे डेली वीडियो डालता रहूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये हमारा एक्स था, यहाँ से जब हमने एक्स किया था तो हमें ये पता था कि वाई का जो है वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा आ सकता है अगर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। तो आप देखोगे यहाँ से, तो इस तरीके से हम मार्केट में जो है नीचे एक्स से बनाने के बाद हम जो है काफी नीचे यहाँ थे वाई तक हम नीचे आए। अब ये आप जो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 वेव में नीचे गिरे, फिर ऊपर गए एबीसी में, फिर हम नीचे 1 2 3 4 5 यहाँ पे नीचे 5 में आए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, फिर 5 में नीचे आए और फिर अभी ऊपर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए, प्लान आपका पहले से होना चाहिए कि किस वेव में है, क्या फॉर्मेशन बन रहा है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या इलियट वेव आपको बोल रहा है, और फिर बहुत ही सिलेक्टिव ट्रेड्स आपको लेनी है। मैंने बताया वेव 3 वेव सी एंड कुछ अदर पैटर्न्स लाइक राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, वहां पे डाइवर्जेंस के साथ में आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके अलावा वेव 1 प्रिडिक्ट करना, वेव 4 प्रिडिक्ट करना, वेव बी प्रिडिक्ट करना और उसमें एंट्री लेना, या वेव 1 प्रिडिक्ट करना और उसमें एंट्री लेना बहुत डेंजरस हो सकता है एक ट्रेडर के लिए गाइस। तो दिस वाज द अपडेट गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्या ये इस तरीके से हेल्प करता है सीखने में, क्या आपको वेव का एनालिसिस करने में इस तरीके से थोड़ा हेल्प मिल रही है। तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा वीडियोस बनाना। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय गाइस।